हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। ठीक है, इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। तो आइए देखते हैं मेडिवल पीरियड में क्या क्या हुआ था, किसने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, फर्स्ट वन इज कल्हाना वॉज अ काश्मीरी पंडित। कल्हाना कौन थे? काश्मीरी पंडित। ही वॉज ऑल्सो एन ऑथर, वो एक ऑथर भी थे। And he wrote the 12th century CE book रास तरंगिनी on the history of Kashmir। और उन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक? रास तरंगिनी नाम की एक बुक लिखी थी 12th सेंचुरी में। और उस रास तरंगिनी बुक में उन्होंने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बारे में। And his style of writing resembles the concept of modern historiography। Resembles means similarity, similar। तो रास तरंगिनी बुक जो उन्होंने लिखी थी, तो उसमें जो उन्होंने स्टाइल यूज़ किया था, लिखने का जो स्टाइल यूज़ किया था, वो टोटली किससे सिमिलर था? किस कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में क्या क्या होगा? जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, मेटल इमेजेस, ये सब किस में हुआ करता था? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के सोर्सेस है ये सब। इसको ये सोर्सेस यूज़ करके ही जो है हिस्ट्री लिखी जाती थी। तो वही स्टाइल जो है कल्हाना ने भी यूज़ किया। द बुक वॉज रिटन आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। मतलब कल्हाना ने खुद ये दावा किया था, क्लेम किया था कि जो रास तरंगिनी ये बुक लिख रहे हैं उसको उन्होंने क्रिटिकली एग्जामाइन, यानी उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही वो बुक लिखी है। वेरियस सोर्सेस जैसे कि इंस्क्रिप्शन को एग्जामाइन किया, कॉइन्स है, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो हुआ करते थे, जैसे अभी ये मॉन्यूमेंट्स है ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, कुतुब मीनार, ये सब मॉन्यूमेंट्स है। तो पहले के जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स थे, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो उसके जो पार्ट्स है, रिमेन्स, वो कैसे ज़मीन में गड़ जाते थे, तो जिसको कहा जाता था एक्सकेवेशन। और एक्सकेवेशन करके, यानी जब हिस्टोरिकल रिसर्च होता था, जब हिस्ट्री का पता लगाना रहता था कि हिस्ट्री कैसे लिखना है, तो वो ज़मीन को खोदते थे, जिसको कहा जाता है एक्सकेवेशन। और जो ज़मीन से जो चीज़ें मिलती थी, जो रिमेन्स मिलते थे, उसको ऑब्जर्व करके क्या किया जाता था? हिस्ट्री लिखी जाती थी। तो उसे ही कहेंगे रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, या फिर कोई डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, घराने का जो रिकॉर्ड्स हुआ करता था उसको, या फिर लोकल ट्रेडिशंस। तो ये जो मतलब उस टाइम के जो ट्रेडिशंस, परंपरा हुआ करते थे, तो ये सारे सोर्सेस को कल्हाना ने पूरा टोटली जो है एग्जामाइन करके ही ये रास तरंगिनी बुक लिखी है। एंड इन द मेडिवल इंडिया the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography। मिडिवल इंडिया आप सभी को पता है कि उसमें जो है मुस्लिम रूलर्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि वो जो मिडिवल पीरियड था वो टोटली मतलब किसके रूल में था? मुगल्स के, तो मुस्लिम रूलर्स के। तो उनके कोर्ट्स में जो हिस्टोरियन हुआ करते थे, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी, वो किससे इन्फ्लुएंस थे? अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। तो ये देख के मतलब हम बोल सकते हैं कि वो हिस्टोरियन कहाँ से आए हुए थे? अरेबिया और पर्शिया से। नेक्स्ट वन, अमंग देम जियाउद्दीन बर्नी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट्स में जो हिस्टोरियन हुआ करते थे, उसमें एक हिस्टोरियन थे जिसका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने एक अपना इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है होल्ड करके रखा था। ये क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेस उन्होंने होल्ड किया था? क्योंकि उनमें एक क्वालिटी थी। कैसा होता था कि जो मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट्स में जो हिस्टोरियंस थे, वो कैसे डर के वजह से, मतलब अपने एम्परर से डरते थे, किंग से डरते थे। तो सिर्फ जो वो हिस्ट्री लिखते थे, जो भी बुक लिखते थे, उसमें वो सिर्फ किंग के तारीफ करते थे, किंग के बारे में, मतलब किंग ने जो अच्छा काम किया है सिर्फ उसके बारे में वो रिकॉर्ड्स करते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो डरते थे और उनको ऐसा लगता था कि अगर वो किंग के बारे में कुछ बैड थिंग लिखेंगे, बैड चीज़ें, तो किंग उन्हें क्या करेंगे? पनिश करेंगे। पर जियाउद्दीन बर्नी ऐसे नहीं थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? तारीख-ए-फिरोज शाही।
क्या नाम था वो बुक का? तारीखे फिरोज शाही। अ बुक रिटन बाय हिम, ही वाज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। और उन्होंने ये बुक जो है लिखी थी किस पर्पस के लिए? हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट वन, in his opinion it is not enough to record rulers' value and welfare policies. He should also write about rulers' drawbacks and wrong policies which resulted in his failure. Third point is he should write about impact of the teachings of the wise, learned and saints on the cultural life of the people. अभी हमने देखा कि जियाउद्दीन बर्नी ने एक बुक लिखी थी तारीखे फिरोज शाही, और वो किस पर्पस के लिए? हिस्टोरियोग्राफी। अभी उसके पहले ये भी देखा कि मुस्लिम रूलर्स के जो कोर्ट्स में जो हिस्टोरियन हुआ करते थे उनमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो होल्ड करके रखा, तो उनमें क्या क्वालिटी थी वो देखते हैं। उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या था कि इट इज़ नॉट इनफ टू रिकॉर्ड रूलर्स वेल्यूर एंड वेलफेयर पॉलिसीज। रूलर्स यानी किंग, तो उनके ओपिनियन के हिसाब से ये था कि रूलर्स के वैल्यूर के बारे में या फिर वेलफेयर पॉलिसीज जो वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए बना रहे, सिर्फ हिस्ट्री में इसका ही रिकॉर्ड इनफ नहीं होता है। हिस्ट्री में और किसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है? रूलर्स ड्रॉबैक्स, यानी रूलर्स में जो बुराइयां होती हैं, उनमें जो कमियां होती हैं, एंड रॉन्ग पॉलिसीज। जरूरी नहीं है कि अपनी प्रजा के लिए वो अच्छी ही पॉलिसीज बनाए, रॉन्ग पॉलिसीज भी जो है वो बनाते थे, तो जिसका कारण क्या होता था? फेलियर। वो पॉलिसी क्या हो जाती थी? फेल होती थी। तो सिर्फ सक्सेस वाली पॉलिसी जो होती थी उसके बारे में ही रिकॉर्ड नहीं रखना है, रूलर्स के ड्रॉबैक्स के बारे में या फिर रॉन्ग पॉलिसी जो वो फ्रेम करते थे उसके बारे में भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, ऐसा उनका कहना था। And he should write about impact of the teachings of the wise, learned and saints on the cultural life of the people. यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला था कि हिस्ट्री में और किसका रिकॉर्ड होना चाहिए? टीचिंग्स ऑफ द वाइज, लर्नेड। वाइज मीन्स बुद्धिमान, लर्नेड यहाँ पे किसको कहा गया है कि पहले के ज़माने में मतलब इतने तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे, कम ही होते थे, तो लर्नेड मीन्स क्या? पुजारी, पंडित, उनको ज़्यादा नॉलेज होता था, तो वो जो उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे लोगों को, उसके बारे में भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा किसका कहना था? जियाउद्दीन बर्नी का। एंड सेंट्स के बारे में भी रिकॉर्ड होना चाहिए, कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल, और ऐसा किसका कहना था? जियाउद्दीन बर्नी का। नेक्स्ट वन, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। आप सभी को पता है मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था? बाबर। ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी, तुज़के बाबरी। अभी देखिए मैंने आपको बताया था बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस होता है। बायोग्राफी मीन्स क्या कि जो आपके बारे में दूसरा कोई लिखे, और ऑटोबायोग्राफी मीन्स आप खुद लिख रहे हो। तो बाबर ने ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखा था, और वो बुक का नाम क्या था? तुज़के बाबरी। इसका मतलब क्या है कि बाबर ने वो बुक खुद लिखी थी, तो तुज़के बाबरी मतलब क्या? रिटन बाय हिम मीन्स कौन? बाबर। एंड ही डिस्क्राइब बैटल्स फॉट बाय हिम। अभी तुज़के बाबरी जो उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसमें उसने किसके बारे में डिस्क्राइब किया? बैटल्स फॉट बाय हिम, मतलब बाबर ने कौन से बैटल्स किए थे। ही रिकॉर्डेड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अबाउट वेरियस रीजियंस एंड सिटीज ही विजिटेड। यहाँ तक कि ये तुज़के बाबरी में उसने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मतलब जिस भी रीजन्स में या सिटीज में उसने विजिट किया था, अब उस रीजन्स में, सिटीज़ में उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, पीपल के लाइफ के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, तो उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके वो तुज़के बाबरी में उसने क्या किया है? रिकॉर्ड किया। वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड द फ्लोरा। यहाँ तक कि तुज़के बाबरी में बाबर ने और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था? लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स, रीति रिवाज, एंड द फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स व्हाट? प्लांट्स, और फौना मीन्स क्या होता है? एनिमल्स। तो फ्लोरा के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दिया था। नेक्स्ट, अबुल फजल्स अकबरनामा। अबुल फजल्स ने अकबरनामा लिखा था। इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके व्यू पॉइंट से? हिस्टोरियोग्राफी के, राइट। एंड एनालिसिस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। अबुल फजल का जो अकबरनामा उन्होंने लिखा था
वो किसके व्यू पॉइंट से? क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। और उनका ऐसा कहना था कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की जांच पड़ताल जो है, एनालिसिस मीन्स जांच पड़ताल करना, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। ऑथेंटिक मीन्स करेक्ट, जो डॉक्यूमेंट सही हो। नेक्स्ट वन, टू स्क्रूटिनाइज द इंफॉर्मेशन। स्क्रूटिनाइज मीन्स क्या होगा? चेक करना। मतलब अगर इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो उसको अच्छे से चेक करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आके बता दिया तो वो सुन के हम हिस्ट्री में फटाफट क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसा नहीं, उसको क्या करना है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को एनालिसिस, उसकी जांच पड़ताल करनी है। और वो एनालिसिस भी किस बेस्ड होना चाहिए? ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में इंफॉर्मेशन को स्क्रूटिनाइज करना है, यानी इसको चेक करना है। एंड ये सारी चीजों के बाद ये पता चला हिज मेथड मीन्स अबुल फजल का जो मेथड था, जो उसने जिस मेथड से अकबरनामा लिखा था, इज डिवॉइड ऑफ प्रीजुडाइज एंड हैज रियलिस्टिक। ऐसा कहा जाता है कि जो मेथड उसने यूज किया था वो टोटली प्रीजुडाइज मतलब अनबायस था, मतलब किसी का पक्ष लेके नहीं, जैसे कि किंग के बारे में सब अच्छा ही लिखना, ऐसा नहीं था। वो डिवाइड था। प्रीजुडाइज से क्या था? डिवाइड था। प्रीजुडाइज मीन्स क्या होता है? बायस, किसी का पक्ष लेना। पर वहां पे क्या यूज हुआ है? डिवाइड ऑफ प्रीजुडाइज मीन्स अनबायस्ड। अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा उसमें किसी का उसने पक्ष नहीं लिया था, किसी की साइड नहीं ली थी, इसलिए वो क्या प्रूफ हुआ? रियलिस्टिक, वो सच साबित हुआ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बखर। बखर भी क्या होता है? एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, और अलग अलग टाइप का जो है बखर होता है, मतलब जो अलग अलग इंफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, अगर किंग के बारे में लिखना है तो किंग के लाइफ के बारे में अलग, फिर किंग ने जो है अपने सब्जेक्ट के लिए क्या क्या काम किया वो उसके लिए अलग बखर लिखना, किंग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उसके लिए अलग बखर लिखना। तो ऐसे ही बखर क्या है? एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। बखर मीन्स टू टेल द न्यूज और रिकॉर्ड ऑफ हैपनिंग्स। हैपनिंग्स मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते थे उसका रिकॉर्ड रखना। तो बखर क्या बताता है? न्यूज और रिकॉर्ड ऑफ हैपनिंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोग्राफी ऑफ एमिनेंट स्टेट्समैन ऑफ द मराठा पीरियड। यहाँ पे बोला गया है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बखर को और भी क्या कहा जाएगा? बायोग्राफी ऑफ एमिनेंट मतलब क्या होगा? फेमस। स्टेट्समैन यानी क्या होगा? राजनेता, जो लीडर्स हुआ करते थे मराठा पीरियड में, जो लीडर्स थे, सरदार थे, जैसे पेशवा हुए। ठीक है, तो वो जो फेमस उन्होंने जो काम किया था तो उनके बायोग्राफी जो है उसके बारे में भी बखर में रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट, मेनी स्कॉलर्स बिलीव that the word बखर is derived from the Arabic word खबर। Many scholars मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा भी बोलते हैं कि जो ये वर्ड बखर है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? अरेबिक वर्ड खबर में से। खबर मतलब क्या होता है? न्यूज। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा बखर मीन्स टू टेल द न्यूज और रिकॉर्ड ऑफ हैपनिंग्स। बखर का मतलब क्या होता है? कि न्यूज और रिकॉर्ड बताना, जो भी इवेंट्स हुआ करते थे। Bakar is an important type of historical documents of medieval period। पहले ही बताया कि बखर क्या है? इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है, और वो कौन से पीरियड का? मेडिवल पीरियड। इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ हीरोज। अब बखर में क्या क्या दिया रहता है, किस किस बारे में इंफॉर्मेशन, वो हम देखते हैं। यूलॉजीज ऑफ हीरोज। हीरोज मतलब वो जो सरदार, जैसे भी मराठा हिस्ट्री के बारे में ही ले लो तो जो सरदार थे, ठीक है, तानाजी मालुसरे वगैरह, तो इन्होंने जो काम किए थे, यूलॉजीज और कुछ नहीं है, जो भी मतलब वो हीरोज ने जो काम किए थे तो उनके तारीफ में कुछ लिखना, उसे कहा जाएगा यूलॉजीज। यूलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी हीरोज की यूलॉजीज के बारे में अलग बखर, हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो स्टोरी बताई गई है उसके लिए अलग बखर, बैटल्स एंड लाइव्स ऑफ द ग्रेट मैन, जो महान जो मैन हुआ करते थे उनके लाइफ्स के बारे में, बैटल्स के बारे में, उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे जो है बैटल्स किए, कौन जीता कौन हारा, इसके लिए अलग अलग बखर लिखना। तो बखर में ये सारी चीजें दी रहती है। Among well-known Marathi बखर्स is the one that requires a special mention। जैसे कि मैंने बताया कि बखर जो है अलग अलग
जो चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो उसमें से मराठी बखर्स में से वेल नोन यानी एक फेमस बखर है, उसका मेंशन किया है, स्पेशल मेंशन। कौन सा बखर? सभासद बखर, रिटन बाय कृष्णाजी अनंत। सभासद बखर एक मराठी बखर है, वेल नोन मराठी बखर यानी फेमस, और वो किसने लिखा? कृष्णाजी अनंत ने। सभासद डिस्क्राइबिंग द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो जो सभासद बखर जो लिखा गया उसको किसने लिखा? कृष्णाजी अनंत सभासद ने। उसमें उस बखर में किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे किंग थे, उन्होंने अपने प्रजा के लिए क्या क्या किया, ये सारी चीजें जो है वो बखर में दी गई हैं। नेक्स्ट सेकंड वेल नोन बखर मराठी का भाऊ साहेबांची बखर एंड पानीपताची बखर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। उसको या तो भाऊ साहेबांची बखर बोल सकते हैं या फिर पानीपताची बखर भी बोल सकते हैं। उसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? द बैटल ऑफ पानीपत। आप सभी को पता है पानीपत के 3 बैटल हुए थे, लेकिन इसमें जो भाऊ साहेबांची बखर या फिर पानीपताची बखर, इसमें डिस्क्राइब किया गया है 3rd बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें जो है इम्पॉर्टेंट किसको दिया गया है? सदाशिवराव भाऊ को। उन्हीं के साथ ये बैटल हुआ था, मुगल और उनके साथ में, ठीक है। तो इस बखर में उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। नेक्स्ट है होलकरांची कैफियत। होलकरांची कैफियत, होलकर कौन थे? मराठा सरदार। जैसे मराठा सरदार में से बहुत सारे सरदार थे, भोसलेस, ठीक है, होलकर। तो जो ये होलकर थे वो कहाँ के थे? इंदौर, जैसे पुणे के पेशवा। तो एक और बखर लिखा गया है, होलकराची कैफियत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स। इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है? किस सरदार के बारे में? होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। मतलब इन्होंने, होलकर्स ने, जो ये सरदार थे, उन्होंने मराठा रूल के लिए, जो मराठा रूल को एक्सपांड करने के लिए क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन किया है, कैसे मतलब अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया था। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है किस में दी गई है? होलकराची कैफियत, ये बखर में। नेक्स्ट वन, बखर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। बखर्स को डिवाइड किया गया है बहुत सारे टाइप्स में, सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, किंग्स के बायोग्राफीज के बारे में। डायनेस्टिक हिस्ट्री, मतलब किंग्स के जो राज घराने होते थे वो हिस्ट्री के बारे में। डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स, उस टाइम पे जो इवेंट्स हुआ करते थे उसके बारे में बताना। तो जैसे बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, इसके बारे में अलग बखर। डायनेस्टिक हिस्ट्री, इसके बारे में अलग बखर। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, इसके लिए अलग बुक बखर। ऑटोबायोग्राफीज, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट। सेक्ट मीन्स व्हाट? जैसे कि लार्ज ग्रुप रहेगा, रिलीजन एक ही है, लेकिन अगर ग्रुप का जो है पॉलिटिकल बिलीफ या फिर रिलीजियस बिलीफ अलग हो जाता है तो वो क्या करते हैं? लार्ज ग्रुप में पहले ज्वाइन रहते हैं और उसके बाद में वो क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं। अगर उनका बिलीफ मतलब मानना, जो फेथ है, अगर वो उनसे थोड़ा सा अलग हो गया तो वो लार्ज ग्रुप को ब्रोक कर देते, तोड़ के अपना एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप बना लेते, उसे कहा जाता है सेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, अगर मुस्लिम धर्म को लिया जाए तो उसमें जैसे रहते तो मुस्लिम ही है, लेकिन 2 सेक्ट होते हैं, जैसे सिया और सुन्नी। और अगर क्रिश्चियन रिलीजियस को लिया जाए तो उसमें भी 2 सेक्ट आ जाते हैं, एक रोमन कैथलिक और दूसरे कौन होते हैं? प्रोटेस्टेंट। तो ये धर्म एक ही है लेकिन सेक्ट अलग अलग है। तो पहले एक ही लार्ज ग्रुप में थे, अब उन्होंने क्या किया? अपने पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस बिलीफ की वजह से उन्होंने वो ग्रुप को ब्रोक कर दिया, तो उसे कहा जाएगा क्या? सेक्ट। तो हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट रिगार्डिंग ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मीन्स क्या होगा? शिकायत। जैसे अगर प्रजा की कोई शिकायत हुआ करती थी, किंग ने अगर उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, वेलफेयर पॉलिसीज नहीं बनाई, तो उनके कंप्लेंट्स भी हुआ करते थे, तो उसके लिए अलग बखर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज। किस पे बेस्ड बखर? माइथोलॉजीज, गॉड के बारे में बताना, पुरानी कहानियां सुनाना, ये सब। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग, मतलब किंग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके लिए अलग बखर। नेक्स्ट वन, सो स्टूडेंट्स,
इसमें जो ये वीडियो में ये पार्ट में जो मैंने बुक्स के नेम हाईलाइट किए हैं और वो बुक्स किसके थ्रू लिखी गई है, ये आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान देना है और साथ में लर्न भी करना है। इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी किया है ताकि आप इजीली उसको लर्न कर सके, क्योंकि ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में, वापस से बोल रही हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स में, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स में या फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, इसमें पूछ सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, तो आप इसको लर्न करो। नेक्स्ट, hope you understand second part also. In the third part we will study about modern history. Thank you for watching this video.